पिछले एपिसोड में हमने देखा था एनक्रिड की फाइट उस आर्मोर सोल्जर से हो रही थी जिस सोल्जर को हराने के बाद एनक्रिड सुकून की सांस ले रहा था, पर इसी समय एक वॉरियर उसके ऊपर अटैक करता है जिस वजह से एनक्रिड घायल हो गया था, पर वो फ्रॉग वॉरियर उसे मारने की कोशिश करता है। बट रेम वहां आते हुए उसे रोक लिया था, तो वो वॉरियर रेम को उसका अटैक रोकता देखकर वो वॉरियर वहां से चला गया था। और उसके जाने के बाद एनक्रिड की बाकी टीममेट ने अपने दुश्मनों को हराकर बैटल को जीत लिया था। तो इस बैटल को जीतने के बाद एनक्रिड उस जगह पर बेहोश हो चुका था। अब आगे इस एपिसोड में एनक्रिड बेड पे अपनी आंखें खोलता है, उसके पूरे शरीर में बैंडेज लगा होता है। वो अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यह कौन सा जगह है? देखने में तो ये मेडिकल कैंप लग रहा है। उस जगह पर रेम भी होता है जो उससे कहता है, तुम पिछले 2 दिनों तक सो रहे थे, अब तुम कैसे हो? वैसे मैंने तुम्हें उस कमीने फ्रॉग से बचाया था, तुम्हें याद है ना? क्या फ्रॉग? ओ हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पर मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है? अंत में मैंने उस सोल्जर को हरा दिया था और उसे हराने के बाद वो वॉरियर आया था। यह हैरानी की बात है कि मैं बच गया, और ये चीज अपने मन में ही कहता है। रेम बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा था आपके शरीर पर ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन तुम्हारा सर बुरी तरह से हिल चुका है। वैसे तुम्हें मैं तो याद होना कि हम कितने अच्छे दोस्त थे। मैंने कभी नहीं कहा कि हम दोस्त हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे नोबल हंटर हो। अरे चुप रहो, यहाँ काफी सारे लोग हैं। उसे चुप करने के बाद रेम इधर उधर देखता है। चलो ठीक है, सारे लोग अभी भी सो रहे हैं। और गाइस, जिन्हें नोबल हंटर का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। बेसिकली नवल हंटर उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें राजा के तरफ से काफी सारे प्रिविलेज दिए गए होते हैं। यानी कि छूट, वो लोग राज्य में कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। बस तुम इतना समझ लो कि ये लोग वीआईपी है जो कहीं भी आ जा सकते हैं। तुम ऐसे ही उनका नाम नहीं ले सकते हो। क्या तुम वो आदमी हो जिसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, या फिर मेरे दोस्त हो? आज से एक नया दिन हो चुका है। फाइनली मैं उस दिन से जिंदा बच निकला। उसी समय एक लड़का बोलता है, कमांडर आप इसे 2 गुना वापस करो। क्या आपको पता भी है कि आपको यहाँ लाने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया? यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम क्राइस होता है। तभी मैं सोचूं कि मुझ जैसे एक आम सैनिक जिसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता हो, वह अस्पताल के तंबू में क्या कर रहा है? अरे तुम तो युद्ध के दौरान कहीं नजर ही नहीं आए, है ना? हमेशा की तरह। जिस बात पर तो क्राइस मुंह बनाते हुए उसे देखता है। चलो मैं आपके इस बात पर बुरा नहीं मानूंगा। आप पे मेरे जो पैसे खर्च हुए हैं, मैं आपको उस पे विशेष छूट दूंगा, सिर्फ आपके लिए। बस आपको दुगनी रकम वापस चुकानी होगी। शाम के समय जैक्सन उससे मिलने के लिए आता है। एनक्रिड उससे कहता है, क्या बात है? अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो खुलकर बोलो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था। इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम लगाना। अब मैं चलता हूँ। मुझे से यह मत पूछना कि मुझे यह कहाँ से मिला। यह तो वही ऑन्टेंट जिसे जैक्सन इस्तेमाल किया करता था। क्या इसे खुद का सामान साझा करना नापसंद नहीं था? उसी जगह हम सफेद बालों वाले बंदे को देखते हैं। इसका नाम ऑडिन है। ऑडिन अपने हाथों में क्रॉस लिए हुए अपने गॉड से कहता है, गॉड सो मर्सी, हमारे एस्कोर्ट लीडर पर थोड़ा विनम्र होना। अरे बस जाओ भी, मैं मरा नहीं हूँ। रात को एनक्रिड सोच रहा होता है, उनके शिफ्ट में काम करने का क्या मतलब है? इतने समय बाद वे सब आज अपनी मनमर्जी से जो चाहे कर रहे थे। शायद से वे सभी मेरे लिए चिंतित थे। हाँ, यह हो सकता है। तभी तंबू में एक और बंदा आता है। ओह कमांडर, आप इस इन्फर्मरी में क्यों हैं? इस बंदे का नाम रागना है। अगर आप यहाँ हैं तो मैं जा रहा हूँ। रागना को मेरी चिंता होने का कोई सवाल ही नहीं होता। उस बदमाश को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सुबह मॉर्निंग में एनक्रिड हमें बताता है, मेरे अलावा इस इन्फर्मरी में 2 सैनिक और हैं। उनमें से एक दूसरी कंपनी का प्लाटून कमांडर है जो मुझसे अक्सर फाइट करने की कोशिश करता था। हम उस दूसरे कंपनी के प्लाटून कमांडर को देखते हैं जो अपने हीरो से कहता है, हे तुम इधर क्या देख रहे हो? और दूसरा एक और सैनिक है जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपना सारा टाइम खाली जगह को घूमते हुए बिताता है। ये किसी निचले रैंक के सैनिक जैसा लगता है। वो यहाँ कैसे पहुंचा? तभी तंबू में कोई आता है। एनक्रिड उस तरफ देखता है, वो दोनों सोल्जर भी उस तरफ देखते हैं। यह बंदा या बंदी होती है
जिसके लंबे कान होते हैं और कमर में एक लंबी तलवार। हम उसे देखते हैं जो एक एल्फ होती है। तो गाइस, फाइनली कहानी में एक लड़की आ चुकी है। अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो एल्फ गर्ल उन सभी से बोलती है, 444वीं एस्कोड का कमांडर कौन है? एनक्रिड थोड़ा शॉक होते हुए उसे देखता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहता। पर उसी समय दूसरे प्लाटून का कमांडर उस एल्फ को कहता है, ये कितनी प्रिटी है। जो बात ये एल्फ गर्ल सुन लेती है और उससे कहती है, तुम किस समूह से हो? जी मैं वेंजेस हूँ, दूसरी कंपनी की तीसरी प्लाटून का कमांडर। तो आपकी कंपनी में आपसे ऊंचे रैंक वालों से इसी तरह बातें करना सिखाया जाता है? मैं माफी चाहता हूँ, इधर एनक्रिड सोच रहा होता है। तो ये है फोर्थ कंपनी के नए कमांडर। कमांडर में एनक्रिड हूँ, चौथे कंपनी और चौथे प्लाटून की चौथी स्क्वाड का कमांडर। इस हिसाब से ये लड़की हमारे हीरो से काफी ऊंचे रैंक पर है। हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अपने मुश्किल दस्ते के सदस्यों का अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे आपके कॉन्ट्रिब्यूशंस की प्रतीक्षा रहेगी। अब मुझे जाना होगा। क्या वो सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ आई थी? रुक जाओ, हाँ क्या बात है? तुम्हारा नाम क्या है? वो पर्सन हिचकिचाते हुए कहता है, माफ करना क्रांग। जी हाँ, ये क्रांग है। एनक्रिड उस बंदे को देखते हुए कहता है, क्या उसने यह सब मनगढ़ंत कहानी बनाया? कंपनी कमांडर के सामने भी उसका रवैया खराब है। क्या वो एक नोबल हो सकता है? जाने से पहले वो एल्फ गर्ल एनक्रिड की तरफ देखती है, फिर वहां से चली जाती है। एनक्रिड उसे जाते हुए देखता है। फिर शाम के समय हम सूरज को ढलते हुए देखते हैं। तंबू में एनक्रिड अपने हाथों को मूव करते हुए कहता है, मेरा अधिकांश दर्द कम हो चुका है और अब मैं अपने हाथों को भी मूव कर सकता हूँ। अब मुझे अपना ट्रेनिंग शुरू कर देना चाहिए, पर पहले मुझे अपने कपड़े पहन लेना चाहिए। तभी दूसरे कंपनी का कमांडर हमारे हीरो से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? एनक्रिड उससे कहता है, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ। तुम बेवकूफ, सबसे निचले दर्जे का सिपाही होते हुए भी इतना बहादुर बनने का नाटक कर रहा है। दूसरा बंदा चुपचाप बस एनक्रिड को जाते हुए देखता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में एनक्रिड अपनी तलवार को देखते हुए कहता है, मुझे बीते हुए युद्ध को याद करना होगा। ये कुछ उन्होंने जरूरी तकनीक में से एक है जिसे सीखने के लिए मैंने अपने बचपन में बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। उस समय मैं सोल्जर के ऊपर अटैक करने से पहले सोच रहा था, मेरा कुछ सेकंड में किया गया आखिरी हमला भी अगर नाकाम हो गया होता तो क्या होता? मुझे अपना सारा नियंत्रण एक ही जगह लगाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में अगर वह एक हमला भी नाकाम रहा तो मैं मर जाऊंगा। रेम के कुल्हाड़ी से किए गए सभी हमले जानलेवा थे। मुझे यह प्रिडिक्ट करना होगा कि मेरे अपोनेंट का अगला वार क्या होने वाला है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, वैसे मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। इन्फर्मरी में तुम्हारे हाथ लगातार कांप रहे थे, पर अब तुम यहाँ आकर खोए खोए से बैठे हो। मैं अपनी तलवार पर और भी ताकत से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ पिछले युद्ध में जो कुछ भी हुआ मैं उसे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि मेरी बात ना लगे। और अगर तुम्हारा यह तकनीक काम नहीं आया तो वैसे तुम जिंदा रहकर करना क्या चाहते हो? एनक्रिड बोलता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं जो मैं बनना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है, लेकिन मैं जब भी किसी को अपने सपने के बारे में बताता हूँ तो वो लोग मुझ पर हंसते हैं। एक सपना जिसे मैंने अपने बेकार टैलेंट के साथ ही पीछे छोड़ दिया, लेकिन मेरा वो सपना जिसे पूरा करने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। एक नाइट बनने का। क्या एक नाइट बनना? मैं ऐसा बंदा पहली बार देख रहा हूँ जो मेरी कहानी सुनने के बाद मुझ पर हंसा नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कोई पहला पर्सन देख रहा हूँ जो मुझ पर हंसा नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। आपको देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। एनक्रिड उसे जाते हुए कहता है, यह पर्सन कुछ अजीब था। वैसे तुम नाइट बनो तो मेरा नाम याद रखना, दोस्त। अगली सुबह कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक बंदा गाना गाते हुए कहता है, युद्ध क्षेत्र का नायक कौन है? बाकी सभी लोग कहते हैं, साइप्रस है, साइप्रस है। गाइस, साइप्रस उनकी ही डिवीजन का नाम है। तो बेसिकली ये लोग बकचोदी कर रहे होते हैं। फिर उसी डिवीजन से एक और बंदा गुस्से से कह रहा होता है,
आज सुबह का राशन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो लोग सब कुछ खाकर हमें अपना बचा हुआ खाना परोसने की योजना बना रहे हैं? एनक्रिड अपना सर पकारते हुए कहता है, सुबह सुबह इन बेसूरों के गाने से आंखें खोलने और दूसरी तरफ देरी से मिलने वाले नाश्ते का इंतजार करना, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? इन सब के ऐसे हरकते देखने से अच्छा मैं थोड़ी देर टहल लेता हूँ। तो गाइस, आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। अगले वीडियो के लिए टू बी कंटिन्यू।